क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के आज के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारा क्रिस्तीय जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ जीवन है। हर मोड़ पर हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हम इस परीक्षाओं से क्यों डरें? क्योंकि प्रभु का यही आश्वासन है कि वह सदा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु के स्वयं के जीवन में अगर हम नज़र डालते हैं तो उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक न जाने कितनी परीक्षाओं का उन्होंने सामना किया, लेकिन उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो सिद्ध था। इसलिए वे इन परीक्षाओं से डरे नहीं, लेकिन डटकर उनका सामना किया, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा को पूरी करना था, और पिता की इच्छा थी मानव जाति की मुक्ति। और इसलिए आज के पवित्र सुसमाचार में जब प्रभु एक फरीसी के घर भोजन के लिए जाते हैं, वहाँ एक व्यक्ति को जलोदर की बीमारी से पीड़ित पाते हैं। जलोदर की बीमारी मतलब पैरों में बड़ी बड़ी सूजन, और इसी के कारण वो व्यक्ति चल नहीं पाता था। लेकिन आज तो विश्राम दिवस है, और ऐसे में प्रभु शास्त्रियों और फरीसियों से पूछते हैं, क्या विश्राम दिवस के दिन चंगाई देना उचित है? और वे शांत रहते हैं। लेकिन प्रभु उनकी शांति को जानते हैं कि शांति इस कार्य के लिए, इस भले कार्य के लिए उन्हें ज़रूर दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वे अपनी चिंता नहीं करते, लेकिन लोगों की चिंता करते हैं, लोगों को निवारण देना चाहते हैं, और इसलिए उस व्यक्ति को चंगा करते हैं और फिर शास्त्री और फरीसियों को उस नियम का असली मर्म समझाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी अपने आप को बड़े गर्व से क्रिस्ती कहते हैं। हमने भी इस क्रिस्ती नाम को लेकर एक परीक्षाओं के जीवन को अपने जीवन में आमंत्रित किया है। क्या मैं इन परीक्षाओं से डरता हूँ, या यीशु का नाम को साथ लेकर मैं इनका डटकर सामना करता हूँ? मेरे प्रिय भाई बहनों, कई सारे बार हमारे जीवन में ऐसे पल आएंगे कि हम अपने आप को लोगों के बातों को न सुनने के लिए कई सारे कार्य छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं लोग इसके विषय में क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा भला कार्य करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं किसी का सेवा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कभी कैसे ऐसे भाव हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारे मनोबल को कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे में यीशु का उदाहरण हमारे सामने आता है। यीशु कभी भी अपने जीवन में अपने नाम के लिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं करे, लेकिन सच्चे दिल से और मानव जाति के उद्धार के लिए हर काम करते रहे। आज उनका उदाहरण हमें इसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। आइए प्रभु के उस कथन को याद करें, जहाँ प्रभु कहते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20:28 में, मैं सेवा करवाने नहीं सेवा करने आया हूँ। और दूसरा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 कि डरो नहीं, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर? आइए एक योग्य क्रिस्ती जीवन जीकर हम एक उचित उपहार प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। आमीन।